आप देख लें हमारा हाल क्या हुआ, इसी वजह से कि हम लोग उसी तरह की क्रिकेट में चलते जा रहे हैं। बाबर आजम के पास कन्वेंशनल शॉट, जो रिवायती शॉट है, वो बहुत ही अच्छे हैं। रेड बॉल में बहुत ही मौजू है, लेकिन वाइट बॉल में अगर ये अडेप्ट करता तो ये शायद कोहली से भी आगे। और अडेप्ट करना वो स्पेशली फॉर T20। मेरा ख्याल है कि अब इस पे बात करना भी मेरा ख्याल ज़्यादा ही हो गई है। हम क्या बात करें, उन्होंने ऐसे ही खेलना है। जब थोड़ा बहुत आसान होगा उस पर भी बाकी लोगों के स्ट्राइक रेट ज़्यादा थे। आराम आराम से खेलेंगे, अपना 50-100 करेंगे, रन्स बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, टीम के लिए कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी बारी खेल के बाबर को क्या हासिल हो जाएगा? मतलब बाबर की आधी क्रिकेट गुजर गई है ऐसी मीडियोकर किस्म की बारियां खेल के, और क्या ही अचीव हो गया। तरीके से बाबर आजम ने या कुसाल मेंडिस बैटिंग कर रहे थे, सबको गुस्सा आ रहा होगा, यार ये क्या बैटिंग कर रहे हैं, मतलब हिट नहीं लगा रहे, 15 ओवर तक मतलब यानी सेंसिबल खेल रहे हैं, बॉल टू बॉल तकरीबन, फिर भी कोशिश की, 43 रन्स किए उन्होंने। तो बाबर का 107 का स्ट्राइक रेट है, 4000 रन मुकम्मल किए हैं और बस ऑलमोस्ट रन बॉल चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने का कोई ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में टीवी देख रहे हैं। फिर दूसरा IPL लगाएं तो उधर तो जनाब कसाई नुमा मार पड़ी है, कसाई नुमा। हाँ, अरे आपने मैच कितने जितवाए यार, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह कि विराट कोहली कौन सा सुई पे और रैम्प शॉट मारता है? आसिफ भाई वो फिर अपना गियर बदल लेता है ना, ये जो नहीं बदल सकता फिर उसको चालाकी वाले शॉट आने चाहिए। बाबर आजम को ना तनवीर भाई के होते हुए किसी और बंदे की ज़रूरत नहीं है। कल तनवीर भाई ने ट्वीट किया बाबर आजम के लिए, कहते हैं कि जो लोग बोलते हैं बाबर आजम इंटरनेशनल T20 का प्लेयर नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि क्रिस गेल कितना बड़ा प्लेयर था इंटरनेशनल T20 का, वो भी तो लीग्स का सुपरस्टार था। पहले बाबर आजम को इसी तरह के माइंडसेट के साथ विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता था। अब सूर्यवंशी को आप देखो, ऑरेंज कैप होल्डर है इस वक्त, विराट कोहली ने उसको शाबाशी दी है। हमारा जो है वो घंटे का जो है वो किंग, वो 43 बालों में 40 कर रहा है, वो क्या किसी यंगस्टर को बताएगा? मेरी वाली क्रिकेट पकड़, टक 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 टक, ठीक है, मेरी तरह तेरा भी सारी जिंदगी घंटा बजता रहेगा। विराट कोहली बहुत ऊपर है और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। देखें उसने कितने मैच जितवाए, और जहाँ तक ये बात है कि कल का मैच उसको जितवा के आना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं था। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, मैंने कुछ प्लेयर ऐसे देखे, मेरा दिल चाहता है मैं नाम लूँ, इंजमाम हो गया, यूसुफ हो गया, उनसे पहले ग्रेट जावेद मियां था। ये वो प्लेयर थे जो यूनुस ये मैच जितवा के आते थे। उन्हें पता था कि किस सिचुएशन में हमने घेर बदलना है, किस सिचुएशन में हमने इम्प्रोवाइज करना है। शुएब मलिक, तो ये चीज़ बाबर में आनी चाहिए। बाबर क्योंकि बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और पेशावर ज़ल्मी का भी बड़ा नाम है, तो ये वाला कल का मैच मेरे ख्याल है, या इस तरह के और जो मैच हो, चाहे बाबर फिनिश करा के आए ना, मतलब वो 150 160 वाले वापस आए, 150 160 तक के गेम्स में हम हमेशा समझते हैं कि वो राइट अप हिज एली है, जो इनको सूट करता है। कंपैरिजन वाली वो बिल्कुल वो खैर कभी भी नहीं बनता था, कभी भी नहीं बनता है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हम लोग भी कहते हैं, हम लोग कभी, हमारा पैनल कभी कंपैरिजन नहीं करता विराट कोहली और बाबर में। और बाबर ने कल खुद भी एक्सेप्ट किया है जब मैं गलत टाइम आउट हुआ, मुझे फिनिश करके आना चाहिए। ये चीज़ अच्छी पॉजिटिव है कि एहसास हुआ। हाँ, कोशिश तो की, नहीं हो पाया, उसने शॉट अच्छा खेला, बॉल नीचे रहा, लेग भी फोर हो गया, उसने रिव्यू लिया। लेकिन आप देखिए पास में भी उसने हाईएस्ट स्कोरर है, परफॉर्मर है, कोशिश होती है, लेकिन थोड़ी सी और कोशिश कर ले और अच्छा हो जाएगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा, बाबर के लिए भी अच्छा होगा कि ये जो सवाल है ये ख़त्म हो जाए, तो फ़ायदा उसी में है और मज़ा भी आएगा, इंजॉय भी करेगा। ज़माना था कि बाबर आजम 1, कोहली 1, बाबर आजम 1, फिर गिल आ गया, गिल ने 1 पे आ गया, फिर बाबर, फिर गिल, इस तरह तो वो कंपैरिजन बन जाता है, होना नहीं चाहिए। लेकिन कल ग्रेग ब्लूइट ने बड़ी अच्छी बात की, वो बाबर आजम के बारे में बात कर रहा था। उसने कहा बाबर आजम के पास कन्वेंशनल शॉट, जो रिवायती शॉट है, वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैंने उससे नहीं देखा कि वो कभी स्वीप अच्छा करे, ना मैंने उससे देखा कि वो रैम्प शॉट खेले, ना मैंने उससे कभी देखा कि वो रिवर्स स्वीप करे। ये क्वालिटीज़ किसी भी ऐसे प्लेयर में आनी चाहिए जो इतना ग्रेट हो, जिसके पास टेक्निक अच्छी हो, जिसके पास शॉट्स अच्छे हो। तो उसने कहा रेड बॉल में बहुत ही मौजू है, लेकिन वाइट बॉल में अगर ये अडेप्ट करता तो ये शायद कोहली से भी आगे। और अडेप्ट करना वो स्पेशली फॉर T20, वो वनडे में भी ऐसा नहीं। लेकिन ये जो शायद भाई जो ग्रेट ब्लूइट ने बात की है ना, देखें वो तो हम लोग भी कहते हुए आ रहे हैं कि मॉडर्न डे के हिसाब से आप अपने आप को डेवलप करते रहते हैं। सिर्फ बाबर नहीं, ओवरऑल हमारे जितने बैटर्स हैं सबको करना चाहिए, हम फिर ही बेहतर हो सकते हैं। हम
फिर ही जाके बड़ी टीमों को compete कर सकते हैं। आप देख लें हमारा हाल क्या हुआ, इसी वजह से कि हम लोग उसी तरह की क्रिकेट में चलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें एज अ प्लेयर भी आप सोचते और हैं। जो शाहिद भाई बात कर रहे हैं ना बासित भाई, वो मतलब ये कोई हम लोग नहीं कर रहे कंपेयर, ये दुनिया करेगी। जब आप पाकिस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी होंगे, वहां के नंबर 1 से आपको कंपेयर किया जाएगा। फैंस को पूरा हक है यार ऐसे करने का। अभी बैटिंग कोच ने एक इंटरव्यू दिया है क्रिकेट इन्फो को, हनीफ मलिक ने, और उनकी ज़्यादातर बातें ये बता रही हैं कि उनको टीम के साथ नहीं, उनको एकेडमी में कोच होना चाहिए। वो इनिशियल बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। तो ये पाकिस्तान टीम में इतना कोई भी कोई इतना नहीं टाइम नहीं देने के लिए तैयार। तो उन्होंने बाबर आजम के लिए एक बात कही कि अगर वो ग्रेट प्लेयर्स के बीच में खेल रहा होता तो वो ज़्यादा इवॉल्व होता। आप इस बात को अब ये इसका क्या कर सकते हैं कि जिस जनरेशन में उसी में है अब वो। नजीब मियां, ये आईसीसी की जो रैंकिंग है ना, ये फजूल है 100%। चाहे माफी के साथ शायद भाई विराट कोहली नंबर 1 बने, चाहे बाबर बने, चाहे गिल बने, चाहे XYZ कोई बने। अरे आपने मैच कितने जितवाए यार, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह कि विराट कोहली कौन सा स्वीप और रैम्प शॉट मारता है? कब मारा है उसने रैम्प शॉट या स्वीप? एबिलिटी स्वीप भी खेलता है और अब मारता नहीं, डिमांड के अलावा एक और चीज है बासित भाई, वो फिर अपना गियर बदल लेता है ना। ये जो नहीं बदल सकता फिर उसको चालाकी वाले शॉट तो आने चाहिए। जो वो टर्बो लगाता है तो उसको अवेयरनेस है ना कि किस टाइम मैंने अपना गियर बदलना है। दूसरे प्लेयरों को है क्या? नहीं है। सिर्फ फर्क इतना ही है। उसके फ्रंट फुट की लिफ्टिंग पावर देखो यार, टॉप हैंड की सबसे बड़ी चीज है। जो हारिस रऊफ वाला छक्का है 5th बॉल पे, जो स्ट्रेट छक्का मारा है, आज का बॉल है। अभी जो पहला मैच हुआ उसमें जो एक छक्का लगाया है उसने, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा जो जिस तरह से वो नजीब बॉटम हैंड से छक्का लगता है, वो टॉप हैंड से मारता है यार सामने। तो जो बैटिंग जानता है वो फौरन पिक कर लेगा यार। थोड़ा सा उसको ना पावर प्ले के बाद जो बैटिंग का स्टाइल है ना, उसको थोड़ा सा बेहतर करना। उसने पावर प्ले में अच्छा कर लेता है थोड़ा। नहीं अच्छा बाबर टाइमर है। PSL की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अच्छा कर लेता, बड़ा मजा आता देखने। कल भी आप देख लें जैसे खेलता था। हमने पेशावर ज़ल्मी की बात की थी और वाकई लोग ये सोचते होंगे कि हर दफ़ा वाई डू वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट इसलिए मैं लोगों को भी क्लियर करती चलूँ बिकॉज वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम बाबर आजम। बाबर आजम हैज़ बीन अ वेरी बिग नेम फॉर पाकिस्तान एंड इन द रीसेंट टाइम्स वो नहीं वो कर पा रहे, अपने आप को मैचअप नहीं कर पा रहे। शायद इस वजह से हम ये बार बार बात करते हैं, बट वो एक ही दिन था खुशी का जो हमें दिखा जहां बाबर आजम की हमें परफॉर्मेंस दिखी और हमने खुल के तारीफ की यूसुफ उसकी, बट आज फिर वही पुराने बाबर आजम आपको दिखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जैसे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं ना अपनी गाड़ियाँ साथ लेके, हमारे बैट्समैनों को चाहिए अपनी पसंद की विकेटें साथ लेके जाए, ड्रॉप इन पिच साथ लेकर जाए, जहाँ मैच हो वो वाली विकेट रख दो जी। हमारी बैटिंग जरा इन पे बड़ी अच्छी हो जाती तो हमें ये विकेटें दे। विकेट आसान मिल जाए तो आप स्कोर कर लेते हैं। थोड़ी सी वो वजह उसी जगह पे दूसरी लोगों के प्लेयर खेल रहे हैं, जैसे कुशाल मेंडस खेल रहा है 160 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। फिर वो हारिस जो है वो आउट हो गया, लेकिन वो भी 180 के स्ट्राइक रेट से शुरू ऐसा ही किया था उसने। और मेरा ख्याल है कि अब इस पे बात करना भी मेरा ख्याल ज़्यादा ही हो गई है। हम क्या बात करें, उन्होंने ऐसे ही खेलना है। जब थोड़ा बहुत आसान होगा उस पर भी बाकी लोगों के स्ट्राइक रेट ज़्यादा थे। मेरा ख्याल है जब तक हमारी क्रिकेट में ये जिसको कहते हैं ईजी माहौल से नहीं निकलेंगे ना, अपना जो आसान है उससे नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक हमारी टीम ग्रो नहीं कर सकती। ये जो हम इतने निचले लेवल पे हमारी अपनी रेटिंग आ गई है, अगर आप देखें सारी फॉर्मेट की, वो इसी वजह ये है कि हम जहां हमारी मर्जी की चीज़ें होती है वहां हम कुछ करते हैं, वरना जहाँ न्यूट्रल होता है, जहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग थोड़ी सी भी। ये आज इतनी चैलेंजिंग नहीं थी कि कुशाल मेंडस का नाम कहाँ है, इतना मुझे बताएं, इतना तो नहीं है। वो अगर 160 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है तो दुनिया का कोई भी प्लेयर खेल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नज़र आ रहा है कि मेरा ख्याल है कि हमें सिर्फ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें चाहिए, फिर हमने अच्छा खेलना है, वरना हमने नहीं खेलना। वरना हम अपनी मर्ज़ी की आराम आराम से खेलेंगे, अपना 50-100 करेंगे, रन्स बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, टीम के लिए कोई फ़ायदा। ये तो ज़ल्मी है क्योंकि वो कमर्शलाइज है, इसलिए वो उनको तो कुछ कह नहीं सकते। वो अपने पैसे बना रहे हैं ऐड से, जो भी है वो उनको मिल रहा होगा प्लेयर्स के जरिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल है, पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली खतरे की घंटी है कि
तौसीफ साहब, चैलेंजिंग कंडीशंस में एक्सपोज हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स, और ये नई बात नहीं है, ये हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। इवन पीएसएल में हमें हाईलाइटेड प्लेयर्स दिखते हैं, रन्स बनाते हुए प्लेयर्स दिखते हैं। आई रिमेंबर मोहम्मद रिजवान का एक स्टेटमेंट था, हम बहुत बुरी तरीके से एक सीरीज हारे थे एंड देन ही सेड अब जो है हम सुकून की सांस लेंगे क्योंकि अब पीएसएल शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। तो यही होता है कि पीएसएल, और फिर हम पीएसएल की परफॉर्मेंसेस को चार चांद लगा देते हैं। तो ये तो चैलेंजिंग जगहों पे खेलना हमारे लड़कों के लिए अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जी हाँ, आपने सही कहा, और यूसुफ साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और जो उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं चीज़ें, ये बहुत टाइम से हम, या मैं तो बैट्समैन नहीं हूँ, इस वक्त मेरे सामने बैट्समैन बैठा है वर्ल्ड क्लास, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी के लिए कह दूँ कि हाँ भाई ये अच्छा खेला, मगर उसका वे ऑफ प्ले जो है, यूसुफ साहब बताएंगे कि जो आदमी ये इस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकता, इस फॉर्मेट में वो नहीं खेल सकता, उसका है ही नहीं, उसको वो ख़राब हो जाएगा। और जैसे कि बाबर ख़राब हो जाते हैं जब ऑल फॉल जिसे कहते हैं ना चलाते हैं। मुझे तो हैरत ये हो रही है कि देखिए, तारीफ़ें करें, आप सबकी तारीफ़ें करें, कमेंट्री में मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो थोड़े अरसे पहले जब वो कहीं भी नहीं थे और जैसे ही वो इसमें आए वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं जी, उनका ये, उनका वो। देन माय क्वेश्चन इज कि जो बाबर आजम की ये आज की बारी है, 116 का स्ट्राइक रेट, ऐसी बारी खेल के बाबर को क्या हासिल हो जाएगा? मतलब बाबर की आधी क्रिकेट गुजर गई है, आधी से भी ज्यादा क्रिकेट गुजर गई है ऐसी मीडियोकर किस्म की बारियां खेल के, और क्या ही अचीव हो गया। अब बाबर आजम अपने करियर के ना आखिरी स्टेज में दाखिल हो रहा है और शायद उसने पाकिस्तान से अपना आखिरी T20 मैच खेल लिया हुआ है। अब बाबर को पाकिस्तान सुपर लीग जैसी स्टेज पे अपना एक नया रूप दिखाना है कि नहीं यार, मेरे अंदर अभी भी T20 खेलने का करंट बाकी है। लेकिन अगर इस तरह की बारी बाबर ने खेलनी है, मतलब एक आसान चेज, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, मुझे समझ नहीं आती कि डॉट बॉलों का क्या तुक है, गेम को डीप ले जाने का क्या तुक है। अगर इस स्टेज पर भी बाबर आजम फ्रंट से लीड करके तेज खेल के गेम फिनिश नहीं कर सकता, तो फिर गुजर गए हैं कोई पिछले 8-9 साल, आने वाले भी 2-2.5 साल गुजर जाएंगे और लोगों को याद भी नहीं रहेगा। शायद आप लोग भी ये सोच रहे होंगे, मैं भी ये सोच रहा हूँ, जब हारिस आउट हुए 18 रन पे, फिर उसके बाद जिस तरीके से बाबर आजम ने या कुसाल मेंडिस बैटिंग कर रहे थे, सबको गुस्सा आ रहा होगा, यार ये क्या बैटिंग कर रहे हैं, मतलब हिट नहीं लगा रहे, 15 ओवर तक मतलब यानी सेंसिबल खेल रहे हैं, बॉल टू बॉल तकरीबन। कुसाल मेंडिस तो फिर भी उन्होंने उनका रन रेट, स्ट्राइक रेट जो बेहतर था, बाबर आजम बॉल टू बॉल पे थे, लेकिन फिर भी कोशिश की, 43 रन्स किए उन्होंने। उस तरह फायरी बैटिंग नहीं कर सके, समद भी जल्दी आउट हुए। लेकिन अगर आप सिचुएशन देखें, विकेट की सिचुएशन देखें, या जो बॉल थोड़ा सा स्लो आ रहा है, बॉल मतलब ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा बॉल ब्रेक हो रहा था, थोड़ा सा स्लो आ रहा है, विकेट पिच पे लगने के बाद जो बैट्समैन के पास जो बॉल आता है वो थोड़ा स्लो आता है, जिसकी वजह से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है बाबर और कुसाल मेंडिस की ये प्लानिंग थी कि यार जल्दी नहीं करते हैं। तो 40 गेंदों पे 43 रन किए हैं। ऐसा नहीं है कि टोटली 130 हुआ है, 40 हुआ है, तो इसलिए शायद इस तरह की पिच है। तो उसी पिच पे खेलते हुए कौशल मेंडिस ने 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। तो बाबर का 107 का स्ट्राइक रेट है, 4000 रन मुकम्मल किए हैं। वो ऐसा लगता है कि वो वाला मैच देखो तो बीच में वही सिंगल डबल एक आधा लग गया चौका, एक छक्का लग गया और बस ऑलमोस्ट रन बॉल चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने का कोई ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में टीवी देख रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आईपीएल लगाएं तो उधर तो जनाब कसाई नुमा मार पड़ी है, कसाई नुमा। हाँ, वो लगता है कि वो फिर आप कलर दुनिया में आ गए। तो क्रिकेट बड़ा इवॉल्व कर गया, बड़ा आगे निकल गया। तो ये तरीकाकार जो है, वो मिसबा कह रहा है कि जी मैंने इसको बोला कि जिस तरह तुम खेलते हो वैसे ही खेलो, क्या जरूरत है तुम्हें अपनी बैटिंग में तब्दीली लेके आने के लिए। तो अजीब ही है ये, इन्होंने नहीं इंप्रूव करना। आप 40 बॉलें ना खेलें ना, आप 20 बॉलें खेल लें, 20 बॉलों पे आप 30 कर दें, 32 कर दें,
तो वो ठीक है, वो अच्छा है। 20 बॉलों पे 30, 32, 35 करके आउट हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। 40 बॉलों पे 43 वो फिर अजीब सी कहानी लगती है। खैर बहरहाल बाबर आजम को ना तनवीर भाई के होते हुए किसी और बंदे की ज़रूरत नहीं है। कल तनवीर भाई ने ट्वीट किया बाबर आजम के लिए कि जी बाबर आजम का ये जो एक तो बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़ा ना फास्टेस्ट 12,000 रन्स का, और प्लस उन्होंने कल एक अच्छी इनिंग भी खेली पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो कहते हैं कि जो लोग बोलते हैं बाबर आजम इंटरनेशनल T20 का प्लेयर नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि क्रिस गेल कितना बड़ा प्लेयर था इंटरनेशनल T20 का, वो भी तो लीग्स का सुपरस्टार था। पहले बाबर आजम को इसी तरह के माइंडसेट के साथ विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता था, अब विराट की जगह के ऊपर क्रिस गेल आ गया। मतलब क्रिस गेल क्या चीज़ था, बाबर आजम क्या चीज़ है। क्रिस गेल के पास तो मेरा ख्याल है 2 वर्ल्ड कप्स हैं शायद T20 के। विराट कोहली के साथ तो जो कंपैरिजन के ऊपर बाबर आजम ने प्रेशर में ही टोक दिया था, तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए ये माइंडसेट ही गलत है। क्रिस गेल का अपना हिसाब किताब था, बाबर आजम का अपना है। क्रिस गेल डिफरेंट किस्म के इस कॉन्टेक्स्ट में खेलता था, वो तो 6 मशीन था। वो लीग्स का सुपरस्टार ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं आप। लीग्स सुपरस्टार बनने के लिए आपको पहले T20 इंटरनेशनल में कुछ करना पड़ता है। ये तो ना कहें कि T20 इंटरनेशनल में क्रिस गेल ने कुछ किया नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि भाई क्रिस गेल ने कुछ किया नहीं है। क्रिस गेल का अगर आप वर्ल्ड T20 यार तनवीर भाई आप ना, मैं आपको क्या क्या बताऊं यार। और निकलना बाहर, ये जो चाइना के मोबाइल के साथ ना, मोबाइल के साथ बैलों के साथ जनाब साहब जो लीड आई है ना, वो पकड़ के दे दे तनवीर अहमद इंजमाम के अंदर। इन सारे सब के अंदर जो है वो जवेद मियां साहब दाद के जो है वो दे दो अंदर, जो कहते थे जी PSL बेटर है IPL से। यार अगर आप उनकी कॉपी भी करनी है भाई, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। जब आप इतने जोगे नहीं हो, जब ये तमाशबीनियां करने जो है वो जोगे नहीं हो, तो फिर ना करो। पिछली दफा इंटरनेट के ऊपर हेयर ड्रायर के ऊपर बड़ी जो मीम्स बनी थी, इस दफा जो मैं देख रहा हूं कल रात से, ये जो आपने चाइना का ओप्पो मोबाइल गिफ्ट किया है ब्रैसवेल को, ठीक है, और दूसरी तरफ चाची इफ्तिखार को भी उसने किया भी कुछ नहीं, लेकिन इतना खुश हो रहा है, उसको मोबाइल मिला, टगे को समझ नहीं आ रही कि उसकी खुशी का ठिकाना कोई नहीं है। ठीक है, चलो उसकी तो समझ में आ गई कहानी की उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, वो तो चलो लुडियां पा रहा है, वो जो है वो झूम रहा है, लेकिन वो ब्रैसवेल बेचारा वो पकड़ के कभी यूं कर रहा है, कभी यूं कर रहा है, कभी यूं कर रहा है, ये क्या चीज है। अब कहानी सारी की सारी ये कि वो पाकिस्तान में भी यूज होना, वो बाहर तो चलता ही कोई नहीं है, तो जाती दफा वो फेंक देगा इसको जो है वो किसी गली की नुक्कड़ मुझे बताओ ना भाई, ये जो आपने मोबाइल दिया, कम से कम उसको आईफोन देते जो बाहर भी यूज होता, न्यूजीलैंड में जाके, ये अपने चाइना को उसको जो है वो मोबाइल दे दिया, ठीक है, वो यहाँ ही पाकिस्तान में। अच्छा, उस्तादी भी बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों में मोबाइल वॉल वाला दिया, जो जाते किसी और को प्लेयर को गिफ्ट कर दिए जो पाकिस्तानी है। हो सकता है बाबर आजम को जो है जनाब साहब दे दे। बाबर आजम की भी औकात देख लें, कल उसने 43 किया 40 बालों में, ठीक है, और जनाब साहब प्लेयर ऑफ द मैच हर बंदे को दे रहे हैं। ये जो है वो पजामा शलवार लीग की जो है वो पायजन औकात है, ना कोई क्राउड है, ना कोई व्यूअरशिप है, ना कोई स्पॉन्सरशिप है, ऊपर से IPL की कॉपी करनी है। वैभव सूर्यवंशी को आप देखो, ऑरेंज कैप होल्डर है इस वक्त, विराट कोहली ने उसको शाबाशी दी है, और जिस बंदे को विराट कोहली शाबाशी दे दे, इसका मतलब है उस बंदे में दम है। दम हमें वैसे भी नजर आ गया था वैभव सूर्यवंशी में, लेकिन विराट कोहली जिस बंदे को शाबाशी दे दे, तो आप यूं समझिए कि उस बंदे में विराट कोहली को फ्यूचर नजर आ रहा है इंडिया को। तो विराट कोहली ने जाके उसकी पेट थपथपाई है, उसको बोला बेटा तू इंडिया का फ्यूचर है, कुछ मशवरे दिए होंगे कि अपनी बैटिंग में इस तरह कर ले, थोड़ा इस तरह कर ले। विराट कोहली किंग ऑफ क्रिकेट है, और ये ऑनर की बात है एक वैभव सूर्यवंशी के लिए कि उसको द ग्रेट विराट कोहली जो आके कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी जो फैक्टर की चीजें जो IPL में हो रही है। इधर क्या हो रहा है, इधर आप खुद सोचो कि हमारा जो है वो घंटे का जो है वो किंग वो 43 बालों में 40 कर रहा है, वो क्या किसी यंगस्टर को बताएगा। हो सकता है वो बेचारा जो यंगस्टर है वो 20 बालों में 60 करने वाला हो, ये उसको जाके बोले नहीं बेटा तूने पाकिस्तान में अपने ही रन करने हैं तो तू सर्वाइव करेगा, ये क्रिकेट ये वाली छोड़ दे, मेरी वाली क्रिकेट पकड़ टक 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 टक, ठीक है, मेरी तरह तेरा भी सारी जिंदगी घंटा बजता रहेगा। हाय लो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेकर पूरा पाकिस्तान ही रोना धोना मचाए हुए है। बासित अली, कामरान अकमल, मोहम्मद यूसुफ के साथ साथ पूरा पाक मीडिया ही चीख चिल्ला रहा है कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है।
बाबर आजम के बस की बात नहीं है मॉडर्न स्टाइल क्रिकेट को अडॉप्ट कर पाना। वहीं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ तनवीर अहमद ही शायद अकेला बंदा होगा जो अभी भी बाबर के सपोर्ट में खड़ा है, जिसने सीधा सीधा बाबर आजम को क्रिस गेल से ही कंपेयर कर डाला। कंपेयर तो किया ही, क्रिस गेल से बाबर आजम को बेटर भी बता दिया। इसी तरह पहले यह बेवकूफ़ विराट कोहली से इस नकली किंग को मिलाते रहते थे हर वक्त, लेकिन इसकी रियलिटी जब पोर्कियों को समझ आ गई है कि यह कोहली तो क्या किसी गली मोहल्ले के क्रिकेटर से कंपेयर करने वाला मटेरियल ही नहीं है, तो इन लोगों ने यह ड्रामा अब करना बंद कर दिया है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।